जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और इसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि हमारी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई, कैसे हम उनके साथ उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा। और दूसरे सत्संग में मैंने बताया कि कैसे गुरुजी ने हमारे ऊपर किया हुआ ब्लैक मैजिक ठीक किया। और उसके बाद संगत जी, ये दिवाली के दिनों की बात है, 2023 की दिवाली। जैसे मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मुझे फाइब्रॉइड्स थी, जिसकी वजह से मैं सीधी होके चल नहीं पाती थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइज़ की 2 फाइब्रॉइड्स थी मुझे। मगर गुरुजी के मुझे डेली मैसेजेस आते थे कि उठ पुत्र, दिवाली दी सफाई कर ले, मैं तेरे घर आ रहा। और मैं उनको बोलती थी, गुरुजी आप सफाई करने बोल रहे हो दिवाली की, पर मुझसे तो अच्छे से चला भी नहीं जाता। तो बट ये मैसेजेस मुझे कंटिन्यूसली फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र उठ, दिवाली दी सफाई कर ले, मैं तेरे घर आ रहा दिवाली ते। तो जब तीसरे दिन मुझे ये मैसेज फ्लैश हुआ तो पता नहीं संगत जी मुझे कहाँ से इतनी एनर्जी आई कि मैंने कहा, चलो ठीक है गुरुजी, आप बोल रहे हो तो मैं आपकी बात नहीं काटूंगी, मैं हिम्मत करके उठने की कोशिश करती हूँ, बाकी आप देख लेना। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं धीरे धीरे मैंने उठ के सफाई करना शुरू किया घर का। जैसे दिवाली की सफाई आप लोगों को पता है कि एकदम एक एक कोना ऐसे क्लीन करना होता है कि जो भी है पुरानी चीज़ें वो निकालनी होती हैं। तो मुझे बहुत बहुत टाइम लगा, ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं कितने सालों से हमारे घर की सफाई हुई ही नहीं है। और मैं धीरे धीरे, गुरुजी ने दिवाली से 15 दिन पहले मुझे ये मैसेजेस दिए कि तू दिवाली दी सफाई कर, मैं तेरे घर आ रहा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जैसे जैसे सफाई करती गई, वैसे वैसे मैं जैसे जैसे झुक के चलती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील होता था नेवल के नीचे और मुझसे सीधे भी नहीं हुआ जाता था। और दिवाली आते आते, दिवाली से 2 या 3 दिन पहले मैंने खुद को नोटिस किया कि मैं एकदम सीधी होके चल पा रही हूँ। तो मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे इतना मतलब मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई कि गुरुजी आप दिवाली की सफाई नहीं करा रहे थे, आप मेरा ये कष्ट काट रहे थे। और मैं जो 1.5 साल से मैं सीधी होके चल नहीं पा रही थी, और मैं आज एकदम सीधी होके चल पा रही हूँ। तो मैंने सारी दिवाली की सफाइयाँ गुरुजी ने मुझसे कराई। और इवन संगत जी, देखो, इस बात पे सच में आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मैंने मेरे गुरुजी का जो हमारा पूजा रूम है, हमें पेंटर चाहिए था कि वो रूम अच्छा लगे दिवाली पे, तो पेंटर हमें मिला ही नहीं। तो मैंने मेरे मम्मा से कहा, मम्मा ऐसा करती हूँ कि इस बार ना मैं ही पेंट कर देती हूँ। तो मम्मा मुझे बोलने लगे कि तुम्हें तो बहुत पेन हो रहा है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मा, मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं धीरे धीरे करके मैं पेंट कर लूँगी। बट संगत जी, गुरुजी ने वो रूम भी मुझसे 3 दिन में पेंट करवा लिया। मैंने खुद से अपना पूजा रूम पेंट किया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद, दिवाली के बाद, जैसे हमें बड़े मंदिर के मैसेजेस आने लगे कि पुत्र बड़े मंदिर आ जा, मैं तेनू बहुत याद कर रहा है, तू मैनू याद नहीं करती, तू बड़े मंदिर आ जा। तो हमारा ऐसे ही बड़े मंदिर जाने का भी प्रोग्राम ऐसे ही बन गया, गुरुजी ने बुला लिया हमें। अ, उसके बाद जिस दिन हम बड़े मंदिर जा रहे थे, तो पंजाब से देखो संगत जी, 7-8 घंटे लग जाते हैं, बट हम 6-6.5 घंटे में ही वहाँ पहुँच गए थे। रास्ते में थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि हमारे ड्राइवर को ना रात को नींद आ रही थी, हम रात को निकले थे।
क्योंकि सोमवार का दिन था नेक्स्ट, जब हमें बड़े मंदिर दर्शन करने जाना था, तो हम संडे रात को निकले थे। तो हम ड्राइवर से बार बार बोल भी रहे थे कि भैया आप रुक लो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वो बार बार झपकी ले रहा था वो। तो वो माने ही ना कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ये तो हमारा रोज़ का काम है, हम मैं हैंडल कर लूँगा। तो मैं सारे रास्ते, मुझे इतना डर लगे, मेरे मम्मा भी सो गए, मेरे पापा थे साथ में वो भी सो गए, और मैं देख रही हूँ कि वो सड़क पे कभी गाड़ी इधर लेके जा रहा है, कभी उधर लेके जा रहा है, ऐसे जिगजैग करके वो मेन रोड, हाईवे रोड पे ऐसे गाड़ी घुमा रहा है। मुझे ये था कि अब कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो संगत जी, मैं सारे रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए गई कि गुरुजी प्लीज़ हम ना ये सेफली पहुंचा दे हमें बड़े मंदिर, गुरुजी प्लीज़ आप साथ ही रहना। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी वो भी अरदास सुनी, वो इतनी जल्दी वो सुनते हैं। और चलो सुबह हुई, हम बड़े मंदिर पहुंच गए। तो जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, हाँ ऐसा नहीं है मुझे तितली रूप में दर्शन हुए या मोर रूप में दर्शन हुए, बट मैंने मोर की आवाज़ें सुनी। जब हम वहाँ लाइन में लगे, वहाँ सेवादार अंकल ने हमें लाइन में खड़े होने बोला, तो मैंने मोर की आवाज़ें ज़रूर सुनी। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस संगत जी ऐसा था कि मैं परेशान थी, घर से बहुत ज़्यादा परेशान थी ना, ब्लैक मैजिक की वजह से भी और अपनी बीमारियों की वजह से कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी या एक्साइटेड थी, बस मुझे ये था कि गुरुजी ने बुलाया है और मुझे जाना है। जब हम गए बड़े मंदिर, अंदर गए तो इतना सुकून, आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही आप स्टेप इन करते हो ना बड़े मंदिर में, इतना सुकून मिलता है ना कि मुझे गुरुजी से मेरी यही अरदास थी, गुरुजी इस वक्त मुझे ना और कुछ नहीं चाहिए, बस एक सुकून चाहिए। नहीं है ज़िंदगी में सुकून, नहीं है ज़िंदगी में। तो हम अंदर गए, हमने माथा टेका, दर्शन किए ऐसे। और मुझे बस ये था कि मुझे ना देखना है, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी का दरबार एकदम डिवाइन है, स्वर्ग है। और मुझे एक्साइटमेंट थी, मैंने बस ऐसे ही हाथ जोड़े। और जब हम अंदर गए, सीढ़ियाँ वो जो चढ़ी हमने, तो उस दिन अंदर दरबार खुला हुआ नहीं था, तो बाहर ही बिठा रहे थे संगत को, और गुरुजी पिंक चोले में थे उस दिन। तो हमें ऐसे, मतलब वो अंकल खड़े भी नहीं होने दे रहे थे, वो ऐसे बोल रहे थे कि आप हाथ जोड़ के बस आगे बढ़ते जाओ और जाके वहाँ बैठ जाओ। तो मैं बैठ तो गई, बट मुझे गुरुजी के स्वरूप को देखना था। एक एक मैग्नेटिक सी फीलिंग आती है संगत जी, जब आप गुरुजी के स्वरूप को देखते हो ना, आप खींचे चले जाते हो उनकी तरफ। और मुझे बस मन में यही था कि जैसे जहाँ हमें बिठाया गया ना, तो वहाँ आगे ना संगत खड़ी हो गई थी। मैंने मन में ही सोचा, गुरुजी क्या फ़ायदा, मैं वहाँ खड़े होके भी अरदास नहीं कर पाई आपके स्वरूप के सामने, अब ये लोग देखने भी नहीं दे रहे, ऐसे संगत आगे यानी इन्होंने खड़ी की हुई है, कोई बैठने ही नहीं बोल रहा इनको। तो सडन वहाँ से एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने बोला कि आप लोग बैठ जाओ, पीछे संगत को दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। संगत जी, इतनी जल्दी वो आपकी मन की बात सुनते हैं और उसे पूरी करते हैं ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा पहला एक्सपीरियंस संगत जी ऐसा था कि जब तक मैं वहाँ स्वरूप के पास बैठी थी ना, उस दिन गुरु जी पिंक चोले में थे। वो स्वरूप भी ऐसे ही था जैसे मैं परेशान सी हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ, और बिलीव नहीं करोगे गुरु जी का स्वरूप भी ऐसा ही था, पिंक चोले में, बड़ी गहरी सोच में थे वो। तो पर मुझे अच्छा लगा वहाँ बैठ के, मैं देख रही हूँ लोगों को, लोग इमोशनल हो रहे हैं। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी पता नहीं मेरा शायद आपके साथ कनेक्शन हो नहीं पा रहा, मुझे तो आंसू ही नहीं आ रहे हैं, मैं एकदम आराम से बैठी हूँ, मैं बस मुझे आपको देखने का मन हो रहा है। तो हम कुछ देर बैठे वहाँ, फिर हमें चाय प्रसाद के लिए आगे भेज दिया गया ना। तो जब हम चाय प्रसाद करने गए, तो मेरी मम्मा किसी अलग रो में चले गए, और मेरे पापा, मुझे पता ही नहीं ये दोनों हैं कहाँ, और मैं एकदम से अकेली हो गई। अब फर्स्ट टाइम था, तो मैं थोड़ा ऐसे हो गई कि यार मेरी फैमिली कहाँ है, मैं एकदम अकेली सी हो गई हूँ। मैंने चाय प्रसाद लिया, उस दिन वहाँ ब्रेड पीस मिल रहे थे, ब्रेड पीस प्रसाद लिया, और मैं जाके ना ऐसे लाइन में बैठ गई। और मेरे बैठने के कुछ देर बाद जो
आस-पास संगत बैठी हुई थी, धीरे-धीरे वो भी उठने लगी और मैं अपने मम्मा और पापा को देख रही हूँ कि ये दोनों हैं कहाँ, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे। और मेरे मन से एकदम ऐसे ही निकला, गुरुजी मैं एकदम अकेली बैठी हूँ आपके बड़े मंदिर में, पता नहीं मेरे मम्मा पापा कहाँ चले गए। और संगत जी सडन एक ऊंचे लंबे अंकल जिन्होंने लंबा सा कुर्ता पहन रखा है और ऐसे जैसे गुरुजी का चोला होता है, बट ये अंकल ने बहुत ही सिंपल सा चोला पहन रखा था और ऐसे ही एकदम से आके ना, उनके साथ में एक छोटा बच्चा भी था और वो एकदम से आके ना मेरे सामने बैठ गए चाय प्रसाद करने और वो मुझे देख रहे हैं। मैंने नहीं पहचाना, क्यों देखो हमारे पास वो आंखें ही नहीं है कि हम उन्हें पहचान सकें कि वो गुरुजी ही थे। सारी संगत ऐसे मतलब बैठे हैं देख रहे हैं ना, क्योंकि वो अंकल के आने से पहले ना वहाँ पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली आई और वो ऐसे मतलब जहाँ ये दो लाइंस लगी हुई हैं चाय प्रसाद के लिए, वो ऐसे आराम से चल रही है और पता ही नहीं है वो आई कहाँ से और वो चली कहाँ गई। और सारी संगत ऐसे ऐसे बोल रही है, ओ माय गॉड गुरुजी आ गए, गुरुजी, सब लोग ऐसे उनको देख के खुश हो रहे हैं। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, आई वाज शॉक्ड कि गुरुजी ऐसे भी आ जाते हैं। और जैसे ही वो बिल्ली गायब हुई तो वो अंकल और वो छोटा बच्चा एकदम मेरे सामने आके बैठ गया, क्योंकि आई वाज फीलिंग अलोन कि मेरी फैमिली भी पता नहीं कहाँ चली गई है। वो अंकल एक टक मुझे देखे जा रहे हैं, तो आई वाज फीलिंग लिटिल नर्वस कि अंकल ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे। तो चलो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड सॉरी गुरुजी मैंने पहचाना ही नहीं आपको, क्योंकि देखो संगत जी सच में हमारे पास वो आंखें नहीं है, हम नहीं पहचान पाते ना। तो हमने चाय प्रसाद किया और उठ के हम बाहर आए, हमें जल प्रसाद मिला। तो जैसे ही बाहर आए तो मेरे पापा मुझे मिल गए और उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मुझे ना ये वो अंकल ना वहाँ पे ब्रेसलेट दे रहे थे तो मुझे मिला ये। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे पापा उनको मानते भी नहीं है गुरुजी को और मुझे था कि अच्छा मतलब गुरुजी, मैं आपसे बातें करती हूँ, अपने पापा को दे दिया ब्रेसलेट, मुझे ही नहीं दिया। तो मैंने पापा को बोला, पापा कहाँ दे रहे थे? तो फिर हम अंकल के पास गए, उन्होंने मुझे भी ब्रेसलेट स्वरूप दिया और मेरे मम्मा को भी ब्रेसलेट स्वरूप दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं जो लड़की, जब तक मैंने गुरुजी के दर्शन किए मैं थोड़ी अपसेट सी बैठी थी, अंदर जाते जाते संगत जी इतना सुकून हुआ मुझे ना। और वहाँ से गुरुजी के चाय प्रसाद करते ही बाहर जैसे मैं आई तो मैं इतनी खुश थी कि मानो पता ही नहीं मुझे दुनिया में अब मिल क्या गया है, कि मुझे अब और कुछ चाहिए ही नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं इतनी खुश, इतनी खुश। और संगत जी फिर जैसे ही हम बाहर आए वहाँ से, वो अंकल के पास से, तो मेरे पापा को किसी ने बताया कि गुरुजी के ना ब्लेसिंग स्वरूप्स यहाँ मिल जाते हैं। तो हमने पापा को बोला, पापा ऐसे करते हैं, पता करते हैं कहाँ पे है। तो पापा ने कहा ऐसा करो, आप दोनों यहाँ पे रुको, आप और आपकी मम्मा यहाँ रुको, मैं देख के आता हूँ कहाँ मिलते हैं, तो हम वहाँ से ले लेंगे। तो संगत जी देखो, मेरे पापा गुरुजी को मानते नहीं हैं, अभी तक नहीं मानते। मतलब साथ में वो चले गए, क्योंकि मैंने बोला कि पापा सभी कहते हैं यहाँ पे ना ब्लैक मैजिक ठीक होता है, गुरुजी ने मुझे ठीक किया है, मैं उठ के चल पा रही हूँ, तो इसलिए वो साथ थे। ऐसा नहीं था कि उनको बहुत फेथ है उन पे, या आई डोंट नो कि, बट फिर भी गुरुजी ने मेरे पापा को ब्लेस किया, उन्होंने मेरे पापा को ब्रेसलेट स्वरूप दिलवाया। और फिर देखो संगत जी, हमें मेरे पापा को ही ब्लेसिंग स्वरूप मिला, जिसमें गुरुजी पीले चोले में थे और उनके पीछे भोलेनाथ की पिक्चर है, उनके पीछे शेष नाग बने हुए हैं। इतना इतना मेरे मन को खुशी हुई ना कि चलो, कि पापा को ही मिला बट हमें ब्लेसिंग्स मिली। और हम वहाँ से जब वापस आ रहे थे, हमने दर्शन किए, आई थिंक 15-20 मिनट में हमें दर्शन हो गए। और जब हम वापस आ रहे थे तो हमें जय गुरुजी की बहुत सी गाड़ियाँ मिली और 7 नंबर जैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो रास्ते में हमें एक अंकल की दुकान पर गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप भी दिखा और मैंने बोला कि
गुरुजी कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना जब आपका इतना बड़ा स्वरूप हमारे घर में भी होगा। तो संगत जी देखो, वहाँ जब हम बड़े मंदिर जाके आए तो ये ये मेरे हमारी फैमिली का फर्स्ट टाइम था जब हम बड़े मंदिर दर्शन करने गए थे गुरुजी के। और इसके बाद हमें तितली रूप में दर्शन होते रहे गुरुजी के। और वो जो भी नेगेटिविटी, जैसे ब्लैक मैजिक के दोबारा दोबारा अटैक्स होते रहते थे, पर गुरुजी ने उनको भी रोका। और उनके मैसेजेस आया करते थे कि बेटा मेरे स्वरूप ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, नहीं ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ब्लेसिंग्स किद्दां मिलणगीਆਂ। और फिर जैसे जब दोबारा मुझ पर अटैक हुआ ना संगत जी, तो गुरु जी का मैसेज आया कि एक हरे कपड़े च एक सिक्का लपेट के अपने कोल रख, मैं तेरी रक्षा करांगा। तो मैंने एक हरे कपड़े में एक 1 रुपए का सिक्का लपेट कर ऐसे मैंने पहले ऐसे ही अनजाने में मैंने ना गुरुजी के स्वरूप के पास रख दिया, और कुछ देर बाद मैंने वो उठा के अपने पास रख लिया और जो भी मुझ पर अटैक हुआ वो रुक गए। फिर मैं उनके लिए प्रसाद बनाया करती थी और रोटी पर ओम के दर्शन होना। ये ये चीज़ें संगत जी अक्सर हमारे साथ होती हैं, अभी भी होती हैं। और जैसे जब भी मुझ पर ऐसे ब्लैक मैजिक अटैक करता है और रोटी पर ओम के दर्शन होते हैं, मैं उसे छू भी लूँ तो मुझे झटका लगता है क्योंकि वो चीज़ें होती हैं साथ में। पर गुरुजी मुझे उन हर बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। इतना गुरुजी इतना ज़्यादा ब्लेस करते हैं ना संगत जी, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। जब मैं वहाँ से वापस आई बड़े मंदिर से, तो मुझे बड़े मंदिर की बहुत याद आ रही थी। मैं गुरुजी से बोलूँ, गुरुजी मेरा बिल्कुल आने का मन नहीं हो रहा था। मैं वापस आई क्यों गुरुजी? मुझे नहीं आना था अभी, मुझे बड़े मंदिर में रुकना था। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैं रात को उनके स्वरूप के सामने ये विश बोल के सो गई और सुबह उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के सपने में ना दर्शन करा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इतनी इतनी खुशी हुई कि सपने में ही मैंने देखा कि वो ऐसे ही मेरे बेड पे आके बैठ गए और उन्होंने मेरे ना सर पे हाथ फेरा और उन्होंने बोला मेरी कमली थी। संगत जी इतनी, जब वो गुरुजी ना मतलब गुरुजी जब प्यार से आपके सर पे हाथ रखते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे वो फीलिंग ऐसी है ना कि जिनके साथ ये सत्संग हुए हैं ना, सिर्फ वो ही जानते होंगे कि आप इतने इतने खुश हो जाते हो, ऐसे लगता है अब दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुजी हैं साथ में तो बस सब ठीक है। फिर उनके दर्शन मुझे होते ही रहे ना, बार बार होते रहे ऐसे। उन्होंने अपनी प्रेजेंस मुझे हर बार फील कराई है, हर बार फील कराई है जब से हम बड़े मंदिर से आए हैं ना। तो गुरुजी ने मैसेज भी मुझे इंस्टाग्राम पे, जैसे उनके मैसेजेस भी शो होते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ और मैं तुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाता रहूँगा। और संगत जी ये सच है कि जब हम गुरुजी को दिल से याद करते हैं ना, हम उनके लिए हम उनके लिए कुछ भी करने वाले कौन होते हैं गुरुजी? जो जो हमारे लिए करते हैं ना, हम बस उनको ज़रा सी श्रद्धा देते हैं ना संगत जी, गुरुजी इतना करते हैं ना कि शुक्राना वर्ड छोटा पड़ जाता है। मैं तो गुरुजी के साथ मुझे ना इतनी इतनी अटैचमेंट हो गई है ना, मुझे मुझे ये होता है कि मैं उनके स्वरूप के बिना ना अब मैं रह ही नहीं सकती। एक दिन के लिए जैसे हमारे घर से फ्रेम होने के लिए स्वरूप चला गया था, तो मुझे इतना बुरा लगे कि भाई गुरुजी आप क्यों चले गए? जल्दी से आपका स्वरूप मिल जाए, घर में खालीपन सा लगने लगता है। तो संगत जी मेरा ये सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसके आगे के सत्संग भी आपसे शेयर करूंगी क्योंकि गुरुजी के मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे कि बेटा अपना सत्संग शेयर करती रहा कर। और पता नहीं, देखो संगत जी मेरे इस सत्संग से किस संगत की हेल्प होने वाली है मुझे नहीं पता। बस ये है कि मुझसे ये गुरुजी ने जो बुलवाया मैंने बोला संगत जी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं ये तीसरा सत्संग कैसे शुरू करूं। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही हूँ
और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ ये सत्संग करवा लो, क्या बोलना है, कैसे बोलना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर गुरुजी हमारे इतने प्यारे, इतनी केयर करते हैं ना वो संगत जी, कि चलो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये था एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग। सब सवालों के जवाब हमें इसी सत्संग में मिल जाते हैं, चाहे आपकी कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो, चाहे आपको किसी ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम हो, या आपको घर में कोई और प्रॉब्लम हो, सबके जवाब इसी सत्संग में है। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। गुरु जी की आज्ञा के साथ आपसे भी आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।